हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोज़ में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने 9 सितंबर 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 50 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, होलोजोइक। पोषण की वह विधि जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके उसे पचाता है उसे होलोजोइक पोषण कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूमेटोफोरस। न्यूमेटोफोरस वे जड़ें हैं जो कुछ जलीय और नमी वाले पौधों में पाए जाते हैं। ये जड़ें वायु को संग्रहित करते हैं और पौधों को श्वसन करने में मदद करते हैं, और ये जड़ें आमतौर पर ऊपर की ओर उभरे हुए होते हैं और इनमें वायु के रिक्त स्थान होते हैं। ये जड़ें वायुमंडल की CO2 को अपने अंदर लेती है और प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, फलों को पकने के लिए निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एथिलीन। एथिलीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र C2H4 होता है। एथिलीन एक प्रमुख पादप हार्मोन है जो पादपों में गैसीय अवस्था में उपस्थित रहता है। एथिलीन हार्मोन पादपों में फलों के पकने के लिए उत्तरदायी हार्मोन भी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन गर्भनिरोधक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भ्रूणपोष में। फिर क्वेश्चन नंबर 56, जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? तो जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम दूसरा था, लेकिन वर्तमान समय में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। फिर क्वेश्चन नंबर 57, मनुष्यों में सामान्य गर्भकाल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 280 दिनों का। मनुष्यों में सामान्य गर्भकाल 280 दिन या 40 सप्ताह का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन डार्विन के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विरासत के माध्यम से विकास। डार्विन के सिद्धांत में विरासत के माध्यम से विकास शामिल नहीं है क्योंकि यह एक अलग सिद्धांत है जिसे लैमार्क ने प्रस्तुत किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानव उद्भव के अध्ययन के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। मानव उद्भव का अध्ययन करने के लिए खुदाई, समय, डेटिंग और DNA का अनुक्रम का निर्धारण, तीनों तरीकों का उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, निम्नांकित में कौन सी ग्राफ किसी वस्तु के विरामावस्था को प्रदर्शित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का जो डायग्राम है वो किसी वस्तु के विरामावस्था को प्रदर्शित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड है। 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 मीटर प्रति सेकंड। फिर क्वेश्चन नंबर 62, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। ओडोमीटर किसी गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 63, संवेग का एसआई मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 64, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के सतह पर जी के मान से कम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, कमानीदार तुला द्वारा हवा में किसी वस्तु का मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आभासी वजन। कमानीदार तुला प्रत्यास्थाक के हुक के नियम पर कार्य करती है। इसमें एक स्प्रिंग होती है जिसका एक सिरा फिक्स होता है और दूसरे सिरे पर ज्ञात किए जाने वाला वजन लटकाया जाता है जिसका भार ज्ञात करना है, और कमानीदार तुला द्वारा हवा में किसी वस्तु का आभासी वजन मापा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, किसी वस्तु का वजन 20 किलोग्राम है, यह वजन बराबर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 19.6 न्यूटन के बराबर। फिर क्वेश्चन नंबर 67, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। यह विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर और लगाए गए बल पर, इन तीनों पर निर्भर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें लोहा भी तैर सके वैसा धातु है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मरकरी यानी कि पारा। फिर क्वेश्चन नंबर 69, अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्रुव रेखा पर। अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने अथवा घटने पर पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ध्रुवों पर जी का मान अपरिवर्तित रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, 4 द्रव ए, बी, सी तथा डी का आपेक्षिक घनत्व क्रमशः 1.26, 1.0, 0.8 तथा 13.5 है। एक वस्तु को इन सभी द्रवों में बारी बारी से डुबाया जाता है। इनमें से किसी द्रव में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबा रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए में। फिर क्वेश्चन नंबर 71, द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला दाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सत्य है, यानी द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, प्रत्येक दिशा में समान रहता है और पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, 27 डिग्री पर किसी गैस में ध्वनि का वेग 30 मीटर सेकेंड है। 127 डिग्री पर उसी गैस में ध्वनि का वेग होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 20√3 मीटर सेकेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 73, ध्वनि तरंगें सबसे तीव्र गति से गमन करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ठोस में। वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए सदैव किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण संभव नहीं होता है। ध्वनि तरंगें ठोस पदार्थों में सबसे तेज, द्रवों में ठोसों से कम तेज तथा गैसों में ठोस व द्रवों की तुलना में सबसे कम तेज से गमन करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पराध्वनि तरंगों का। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ। फिर क्वेश्चन नंबर 76, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में वे समस्त ऊर्जा संसाधन शामिल होते हैं जो कि पर्यावरणीय प्रदूषण का कारक नहीं है और जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जल। मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण जल है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए,
रासायनिक खादों का अधिक उपयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 79, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 21%। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21%, नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है जो कि 78.08% होती है, ऑर्गन की 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% और अन्य गैसों की मात्रा 0.02% होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में कौन सा मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए वनारोपण। फिर क्वेश्चन नंबर 81, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए वृक्षों को बचाना। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वृक्षों को बचाना था और यह एक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन था जो 1970 के दशक में वर्तमान उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में शुरू हुआ था, जो कि धीरे धीरे संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में फैल गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, मानस अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी असम में। मानस अभयारण्य भारत के असम राज्य में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला सबसे उत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कोयला। जीवाश्म ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत नहीं होते हैं, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं और ये मृत जानवरों एवं पेड़ पौधों के अवशेषों से बहुत लंबे समय में अनुकूल परिस्थितियों में ऊर्जा के स्रोतों जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 85, हीराकुंड जल विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा में। फिर क्वेश्चन नंबर 86, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी परतदार चट्टानों में। फिर क्वेश्चन नंबर 87, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। वहीं वैद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत धारा का एम्पियर, वैद्युत प्रतिरोधकता का ओम मीटर और विद्युत विभवांतर का वोल्ट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी R=V/I। फिर क्वेश्चन नंबर 89, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी वोल्टमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 90, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए नाइक्रोम की। विद्युत हीटर एक वैद्युत उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है और विद्युत हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली मुख्य रूप से नाइक्रोम धातु की बनी होती है और इसका गलनांक तथा प्रतिरोध दोनों ही उच्च होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 91, विद्युत का अच्छा चालक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी चांदी। चांदी विद्युत का एक अच्छा चालक माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध में पार्श्ववध करने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2 ओम। फिर क्वेश्चन नंबर 93, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अमीटर। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने के लिए अमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वहीं वोल्टमीटर का प्रयोग विद्युत चालक के सिरों पर विभवांतर का मापन करने के लिए, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए और अल्टीमीटर का प्रयोग वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, टंगस्टन कितनी डिग्री ताप पर पिघलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 3422 डिग्री सेल्सियस पर। फिर क्वेश्चन नंबर 95,
भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 50 हर्ट्ज। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हवा, निर्वात अथवा वायु जैसे माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित करता है और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए दूर की वस्तुओं को। फिर क्वेश्चन नंबर 99, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अभिनेत्र लेंस पर। जब किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें मानव नेत्र पर पड़ती हैं तब मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन मानव नेत्र के लेंस पर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप साइंस के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। धन्यवाद।